नमस्ते, आदाब। आप सबका स्वागत है फिर से। और आप लोगों की काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि आप जो केसारी लाल यादव का स्टेज शो है, लेटेस्ट स्टेज शो है, उसके ऊपर रिएक्ट कीजिए। तो फिर मैंने इनका कोई लेटेस्ट एक देखा है, वो है कैमूर स्टेज शो। तो मेरे को नहीं पता है कैमूर कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, आप यानी कि भोजपुरी जो उसमें इंडस्ट्री के उसमें एमपी में और इन सब चीजों में मुझे नहीं पता है वहां पे कैमूर क्या है। तो आप लोगों को पता हो तो मेरे को बताना कि कैमूर क्या है। और वीडियो का नाम बता देती हूँ पहले मैं। वीडियो का नाम है मैं आपका बेटा हूँ, नेता नहीं। तो हम लोग देखते हैं इसमें उन्होंने ये चीज क्यों बोली कि मैं आपका बेटा हूँ, नेता नहीं हूँ। तो हम देख लेते पहले वाला स्टेज शो। लेट्स सी। हम दो रिकॉर्डिंग डांस कर देते हैं। एगो छठ के करब आएगो कि दहरा दब उठल दादा कमर के भीतरिया भीतरिया। ओ ये क्या लेके आए हुए? लट्ठे क्या? डंडे? ओ डंडे। समझ में आ रहा है कि सम्मान करने आ रहे हैं। तो पूरे पूरे बड़े बड़े लट्ठे लेके आए हैं। ये क्यों लेके आए हैं वैसे ये? आप लोगों में से कोई स्टेज शो पे गया हो वहाँ पे तो मेरे को जरूर बताना ये सब मतलब क्यों लेके आए हो। सिक्योरिटी के लिए तो नहीं लेके आए वैसे। हम 4 गो गाना शूटिंग करे जर्मनी से आर्मेनिया से दुबई से फिर शाहजहां देखा तो लड़का जाना तरह से शाहजहां। लेकिन आप लोगों का प्यार इतना कितना मतलब नॉर्मल लग रहे हैं ये, मतलब सबके बीच में। नहीं तो मतलब इतना कोई मतलब सुपरस्टार हो के तो मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखता कभी भी ऐसे। सरकारी जमीन हुई हमके लागत है कम से कम यहाँ नहीं हुई तो 2000 बीघा जमीन हुई बहुत से ऊपर बना। अगर ये फिल्म सिटी के निर्माण हो जाओ तो हमके लागत है कि पूरा बिहार में समा जाए। लेकिन हम केहू के दोष नहीं दे सकते। हम आखिर बताई हम एगो अभिनेता है, कलाकार है, हम नेता तो है ना। हम के करे के दोस्ती अनाज के दोस्ती। ये इसलिए बोला इन्होंने कि हम नेता नहीं, हम कलाकार हैं। दोस्ती अनाज के की दोस्ती समाज के, गैस के जी की प्याज के। देखिए इंसान में एक बात बताए आपसे, वो ट्रेन गलत नहीं होती है जो लेट होती है, वो सवारी गलत होती है जो उसमें सफर करती है। हमें अपने आप को समझना तो पड़ेगा ना। हम अपने बच्चों के भविष्य तय नहीं कर सकते। हमें अधिकार तो मिलता है तो कम से कम हम उस अधिकार के साथ हम अपने ऐसे इंसान को चुने जिससे हमारा भला हो सके। आज अगर यहाँ फिल्म सिटी बन जाए तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव यूपी में शूट करने जाते हैं, वहाँ पे कम से कम 60 से 70 लाख रुपया भैया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यूपी सरकार को दे के आता है। वहाँ कम से कम 300 लोगों को रोजी मिलेला। रोज कलाकार हो जी पैदा होले, रोज कलाकार काम करेले। लेकिन बिहार सरकार की कोनो चिंता नहीं है। ये बताए खेसरिया चाहे जितना भी संपत्ति बनौले बा बॉम्बे में बनौले बा, अगर वही चीज बिहार में रही तो खेसरिया का सारा संपत्ति बिहार में रही ना, हम अपना परिवार के अपना भाई लोगों के साथ रहते तो हमके भी तकलीफ होला, हमके भी अच्छा ना लगे कि दूसरा शहर में जाके दूसरा राज्य में जाके 2 रोटी कमाता नहीं। हमके शर्म लगेला दूसरा के जगह काम करे में। लेकिन क्या करी जब हमारे खेत बंजर हो जाए तो हर तो दूसरे के खेत में चला पड़ी हमके। हाँ। और हमारा खेत बंजर, हम किसान हो के भी इस खेत को आबाद नहीं कर पा रहे हैं तो गलती हमारी है। गलती हमारी ये है कि हम जब इलेक्शन आता है तो खाली लगे तो बटन दूसरा जगह चल जाता है। सबसे पहले एक दिन के खुशी को मारना पड़ेगा अगर आपको पूरे जीवन की खुशी देना है। एक दिन के खुशी को जिस दिन आप मार दीजिएगा, अधिकार वो आपका नहीं है, वो आपके बच्चे का भविष्य है जो आपको तय करना है। पैदा करना ही बच्चों का भविष्य नहीं होता, शिक्षा देना ही भविष्य नहीं होता। ये बताइए खेसारी के बेटा बेटी अगर खेसारी का लगे पैसा बता अमेरिका में पढ़ा दिए,
लेकिन सबका लगे उसको संसार में रहना, उसको सिखाना, ये सब सारी बिहार में कितना लोग खेसारी बजे एक एक ना, ये नहीं होता कि मतलब पैदा कर दिया, शिक्षा दे दी, बस ये काफी है। ये बताइए आज भी हमारे बिहार के नेता हैं, यूपी के नेता हैं, सबके अपने बच्चे कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई लंदन में पढ़ता है, कोई मॉरिशस में पढ़ता है। किसी किसान का बेटा कहाँ पढ़ने जाता है? क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने अगर यहीं पे स्कूल दिया होता तो इनके भी बच्चे यहीं पे शिक्षित हो जाते। लेकिन इन्होंने जब अपने बच्चे का भविष्य तय नहीं किया तो हमारे बच्चों का भविष्य तय कहाँ से कर पाएंगे? अब ये हम लोगों को जो समझा रहे हैं वो सही समझा रहे हैं। कोई नेता होता है तो मतलब अपने फायदे के लिए समझाता है, कुछ भी बोलता है, पर ये तो मतलब एक लोकल उससे जुड़ के इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग समझो इस चीज को। अभी बताइए खेसरिया नहीं अपना चाचा तब गांव भर का इलाज कहाँ से कराई? तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहाँ से खुलवा पाएंगे? मेरी उम्र आज 28 से 30 वर्ष की हो गई। 30 वर्ष से हो सकता है 5 वर्ष बाद मुझे होश आ गया होगा। 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूँ कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तब वो मिलिए रहा। सही 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 समझा रहे हैं। ये वाला स्टेशन सबसे अच्छा लगा। हम सरकार को नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है, हम अपनी रोजी ढूंढते हैं। हमारे पास अगर रोजी होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते। किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो वो गलत काम करता है। इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। तो गलत काम तभी होता है जब इंसान एमपी के और इनके यूपी के सारे लोग मतलब हमारे इधर आते हैं, बेचारे काम करते हैं सच्ची में। तो तू दूसरे के बाकी स्टेट के जो कहीं नहीं जाते तो अपन गेहूं दही बना अपने में। जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर लेना पड़ता है कि सर हमको जाना है अपने बीबी के पास, छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसा ऐसे राज्य हमें ऐसे राज्य से नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। इनका एक ही काम है कि जब बाढ़ आई ना, इलेक्शन के बाद हमें लो रोज मिली। अगर इलेक्शन बा जहाँ बाढ़ आई कि चिवड़ा खात खात पेट मॉल हो जाए, खूब खाए बरवा चिवड़ा। लेकिन यही इलेक्शन बीतते ही एक भी आदमी, हाँ, जो आपके दर्दों को समझता है। मैं किसी राजनेता पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। मुझे दुख होता है ऐसे देख के। इस जमीन को देखा तो मैं अपने अखिलेश बाबा से बोल रहा था एक बात कि बाबा इतनी अच्छी जमीनें हैं, ऐसे ही जगह पे हम शूट करने जाते हैं तो वहाँ फिल्म सिटी बन गया है। यही जंगल मुझे मिलती है मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ तो। इससे कुछ VIP नहीं मिलता है, लेकिन हमें वहाँ मिलता है क्योंकि वहाँ के सिस्टम ने उस जगह को बनाया है। व्यवस्था तो हमने के बनाया है। सही सही। 7 साल, अच्छा 5 साल में एक बार मौका मिला कोरोना में फ्रूटी बाग आ जाए जैसे, तो कहां से व्यवस्था के दे दी। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब सिस्टम बदलेगा। क्योंकि सिस्टम चलाने वाले आप हैं, आप उनको अधिकार देते हैं सिस्टम चलाने के लिए। ये बात सही बोल रहे हैं, तभी बदलेगा जब आप खुद को बदलोगे। खेसारी तो कितना बड़ा स्टार हुआ, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। तो जब खेसारी लाल यादव की औकात आपके हाथों में है, मेरा भविष्य आपने तय किया है। एक दूध बेचने वाले बेटा, एक लिट्टी बेचने वाले बेटा स्टार आपने बनाया ना। मेरे पिताजी कभी मेरा सिनेमा नहीं देखते हैं, लेकिन आप लोग अपने बेटा के लिए अपना हाथ तक फाड़ लेते हो। तो मेरे बाप से बढ़ के आप सब होते हो, इसीलिए मैं हमेशा आप सबसे प्यार करता हूँ। मैंने अपनी जगह पहचानी। रास्ते खत्म नहीं होते हैं, जहाँ खत्म होते हैं वहीं से एक दूसरा रास्ता बनता है। वो आपको चुनना है कि आप जाना कहाँ चाहते हो।
ये पत्थर भी विश्वास क्यों जगा देता है? हम राम को क्यों पूछते हैं यार? पूछने का कारण है कि राम ने कर्तव्य किया है और हम पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। और हम इंसान होकर एक इंसान को नहीं बदल सकते? क्या हम अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकते? पत्थर में विश्वास ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम किसी नेता का भविष्य नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हम फुर्ती पे सीखना चाहिए। आप लोग हमें फुर्ती छोड़ना होगा। 5 साल बाद मौका होता है, ऐसा काम कर दो कि आदमी लोग बन जाओ, अपने आप समझ में आ जाए कि नेतागिरी का हर आदमी के लिए बात करता हूँ। और इतनी अच्छी बातें बताई, कोई नहीं बताता। आपने कभी देखा बॉलीवुड में कोई एक्टर ऐसी बातें बोल के गया? कभी भी नहीं। मेरी बातें यूट्यूब के माध्यम से कहीं ना कहीं तो चलिए जाए, हम जाना चाहिए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि यहाँ 5000 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ में एक फिल्म सिटी बना दो यार, कि मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ शूटिंग करने आऊँ। अगर मुझे लगता है ना, अगर यहाँ पे फिल्म सिटी इस वीडियो को देखिएगा तो सिर्फ इसलिए कि मैं आपको बोलूं कि आप मेरी वीडियो देखिए, आप इनकी जाके भी देख सकते हो, जो इनकी स्पेशल आई हुई है वीडियो, चैनल पे आई हुई है। तो काफी अच्छी वीडियो है, जरूरी नहीं ये वाली वीडियो देखिए, लेकिन उससे कुछ सीखिए। सरिया के तक घर है तो झड़ो फिरे खाती चल रही हमार तो बतिए हटा दो। हम तो घर के बेटा हैं, ये जमीन के उपजल एगो अनाज है, लेकिन दुख होता है हमके, बड़ा दुख लगल है। ऐसा नहीं हटा, ये जगह देख के दुख ना लगल है। इतना सुंदर जगह बने ओकरा बावजूदो हमनी के अपना जमीन पर फसल नहीं किस उगा पावत। ई हमनी के ब्रह्मणा बा, हमनी के कितना तकलीफ में बानी जा। अरे आप पिता हैं, क्या कहूँ? अरे वो तो बहुत दूर की बात कह दीजिए, मुँह हम लोगों को चलने के लिए रोड नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ से वहाँ से एक बार एग्रीमेंट भी हुआ था, सरकार बनने नहीं दे रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। फिलहाल यहाँ आने जाने के लिए सिमरा तक रोड हुआ था, सरकार वन विभाग करने नहीं दे रहा है। ये तो बड़ी बात कह दी 500 बीघा काम करने के लिए। एक बात बताई, हम बहुत गरीब परिवार के बेटे लगे 50-100 करोड़ 200 करोड़ रुपया नहीं थे, लेकिन भगवान अगर हमके बहुत बड़ा जहिया बना दी है ना, हम वादा करते नहीं। हम इसे वादा करके देखे हम नेता ना है, हमके वोट नहीं खेले बेके और वो लोग बिना आशीर्वाद दिले हमारे खातिर बहुत बात। हम वादा करते नहीं कि भगवान अगर हमके बहुत बड़ा आदमी बना दे ना, तो हम अपना पैसा से फिल्म सिटी बनाए भेजी गया, जमीन को लोग इतना नीमन जगह हम साउथ में, अभी साउथ के सिनेमा करके नहीं, इतना नीमन जगह हमके साउथ में ना मिला। हम अपना जीवन में पहली बार इस जगह पाइल बानी, इस जगह पे आया, इस जगह पे आके ऐसा लगा जी यहाँ जन्नत है। और यहाँ पत्थर नहीं, यहाँ हर पत्थर पे एक इतिहास बना हुआ है, बस लोगों को पढ़ना आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सरकार को कभी ये पत्थर नजर आएगी। इनके नजर में ये पत्थर है, क्योंकि इसके लिए आपने मंदिर नहीं बनाया ना। एक पत्थर सब क्योंकि जब हम मंदिर बना देते हैं तो उसमें जल चढ़ने लगता है। ये बात सही आज इस पत्थर पे आप मंदिर बना दीजिए, देखिए सारे भक्त जल चढ़ाना शुरू करेंगे और ये हमारे लिए मंदिर नहीं, भगवान का मूर्ति बन जाएगा यही पत्थर। लेकिन सरकार के नजर में एक मामूली ये पत्थर है, लेकिन वो मंदिर बना दे तो शायद ये पूजनीय हो जाए, लेकिन शायद ये लोग नहीं बना पाएंगे। हम 30 साल से तो यही बोलते आ रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं राजनीति करने लगता हूँ। मन करना चाहिए, हमारा 25 साल 30 साल ले हम हीरो में ठीक बनी, नेता बन जाए तो कहीं सटे के मिली हो, कोई तो हर जगह देखे बात कोनो फोटो नहीं खींचो है ना। अभी बताओ जो हैंगा धइयो लेते तो केहू कुछ बोले वाला नहीं खलो, ऐसे हमारा नेता नहीं बने। हमको कुर्सी नहीं चाहिए, हमको कुर्सी पे बैठने वाले वो लोग चाहिए जो मैं चाहता हूं कि हर आदमी एक घर में नेता है। आप अपने घर को चलाते हैं तो आप नेता ही तो है। आप अपने घर को चलाते हैं, आप 6 आदमी को चलाते हैं, यहाँ 12 करोड़ जनता को मुख्यमंत्री चलाते हैं, तो उनको पावर दिए हैं तब ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना भविष्य तय करिए। इस जगह से मुझे बहुत प्यार हुआ बबन भैया, मैं आज अपने चाचा के पुण्य तिथि में आके बहुत मैंने इतना गर्व महसूस करे थे कि क्या बताई, भगवान हमके इतना तू बड़का बना देना कि हम यही जी बंगला लेके अपना मेहरुआ के संग रोज चूहू चौपाटी घूमे।
इतना बढ़िया है जगह नदी बहुत है, जूहू चौपाटी बन जाती। हर आदमी ठेला लगा के रोज 500 रुपया कमा के जाई, लेकिन क्या चिरकुट बड़ा से कहीं के बुझा दे। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार। अतनी हो छठ से हमने साथ नहीं कि छठ को बजा दो, अतनी हमने के बढ़िया से सब लोग ढोल ली ना, छठ के माहौल चलता आ गई। मैंने केसारी लाल यादव जी का फर्स्ट स्टेज शो देखा है और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सच्ची में दिल से मैं बोल रही हूँ, इतना अच्छा लगा मेरे को। मैंने इससे पहले कोई भी बॉलीवुड का एक्टर है कभी भी ऐसा स्पीच देते हुए नहीं देखा है, कभी भी ऐसा बोलते हुए नहीं देखा है कि आप लोग जागिए, आप लोग अपनी क्षमता को, अपनी जो भी पावर है उसको पहचानिए, वोट की पावर को पहचानिए। जो इन्होंने इन लोगों को बताया कि हाँ ये सही बोले कि मैं नेता नहीं, आप लोगों को नॉर्मल समझा रहा हूँ, आप लोग मेरे से प्यार करते हो तो उस चीज को समझिए भी, जो कि काफी अच्छा बताया इन्होंने। एक तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है वहां पे, क्योंकि वहां पे जो एमपी और यूपी साइड में वहां पे कम लोग, मतलब जब जिस टाइम पे इलेक्शन होता है उस टाइम पे मतलब नेता लोग इनको एक तरह से भ्रमित कर देते हैं, कुछ बोल सकते हैं हम लोग, इनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपनी साइड में, और इन्फ्लुएंस करके इनको एक ऐसे उसमें डाल देते हैं कि मतलब आप लोग हमें वोट दीजिए, हम लोग ये कर देंगे। और जबकि आप लोगों ने देखा, मैं किसी भी ये पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट मैं एक किस्सा आप लोगों को बताती हूँ अखिलेश यादव का, जो कि उनकी मैंने न्यूज में देखा था, उनके उसमें शो में बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो कि यहाँ वहाँ के ही है केसारी लाल यादव, इनको नहीं बुलाया, जबकि बाकी जो ये थे क्या बोलते कैटरीना कैफ, सलमान खान, इन सब लोगों को बुला रखा है उन्होंने स्टेज पे डांस करने के लिए। वो लोग बैठे हैं अपना आराम से, खा रहे पी रहे हैं, डांस देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वहाँ की बेचारी जनता है वो बेचारी मतलब गरीबी में मरी जा रही है, इधर उधर घूम रहे हो। सही बोल रहे थे केसारी जी कि मतलब उनकी वाइफ 6-6 महीने तक वेट करती है कि कब मेरा पति आएगा, होली पे आएगा, दिवाली पे आएगा। क्यों वेट करना पड़ेगा? वहाँ पे फैक्ट्रियां हो, वहीं पे फिल्म सिटी हो, वहीं पे शूटिंग हो, वहीं पे सारी चीजें हो, तो क्या जरूरत है किसी को। तो आप लोगों को ये वाला मेरा रिएक्शन कैसा लगा और इनका स्टेज शो कैसा लगा? मेरे को तो दिल से सच्ची में बहुत अच्छा लगा, और मैं थैंक यू आप लोगों को भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया था। इससे पहले मेरे को इनके काफी सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि आप इनके स्टेज शो पे रिएक्ट कीजिए, पर मैंने उस टाइम पे नहीं किया था, और अभी फिर से आने लगे तो फिर मैंने रिएक्ट किया, जो काफी अच्छा लगा मुझे। तो आप लोगों को मेरा रिएक्ट कैसा लगा वो भी बताना, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप जरूरी नहीं कि ये जो मेरे वाला जो मैंने रिएक्ट किया है जिस वीडियो पे, आप वो स्टेज शो देखे, लेकिन इनका जो अलग से वीडियो है वो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि काफी प्रेरणादायक इंप्रेशन आप लोगों को देती है वाली वीडियो। आप लोगों को मेरा रिएक्ट कैसा लगता है मेरे को जरूर बता देना कमेंट में, और नेक्स्ट इस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करें वो भी बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।